कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। कह दे सुभान अल्लाह। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। तशरीफ लाए जब यहां हजरत ने दाशा, दोस्तपुर की जमी का मुकद्दर चमक गया। दोस्तपुर की जमी का मुकद्दर चमक गया। तशरीफ लाए जब यहाँ हजरत ने दाशा। किसी बुजुर्ग का हिजरत करके किसी शहर में तशरीफ लाना ये अल्लाह की मर्जी पर मुनहसिर होती है। अल्लाह जिस गांव को चुनता है वहां अपने महबूब और मुकर्रब बंदे का आखिरी मंजिल वहां पे ऐलान कर देता है। यकीन मानिए ये सारी रानाइयाँ, ये लज्जतें, ये आराइशें, ये ज़ेबाइशें इसी मर्द दरवेश और कलंदर की बरकतें हैं। आप देख रहे हैं खिताबात आपने बहुत सुने होंगे जिंदगी में, एक से एक खिताबात सुने होंगे, एक से एक अनावीन पर सुने होंगे, एक से एक टॉपिक पर सुने होंगे, मगर एक जात आपके दरमियान आई है। वो जात जिनकी गुफ्तगू का अव्वलीन मकसद ये है कि हुजूर की उम्मत की इस्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए सही डॉक्टर वही होता है जो दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके दवा दे दे, वरना MBBS का लेबल लगाने वाले आजकल हर गली कूचों में मिल जाते हैं। रटी रटाई गुफ्तगू करने के आदि लोग आज मौजूदा वक्त में नींद पे हैं, मगर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला ने लोगों के दिलों को कैफियत को कैफियत में तब्दील किया है। जहन के दरीचों को, फिक्रों के दरीचों को खोल करके वहां पर इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग जलाया है, इश्क़े सहाबा का चिराग जलाया है। एक शेर में पढ़ता हूँ हजरत के हवाले से, मोहब्बतों के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। बस एक शेर अरबाब इल्म व दानिश के हवाले से, और इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत की गुफ्तगू आप सुनेंगे, उसके बाद कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आप सुनेंगे। एक शेर सुनिए कि हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे। ऐसा लग रहा है कि आकर के गलती कर दिया हूं मैं, यहाँ नहीं लग रहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किया। हाँ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मुझे एहसास हो रहा है। मोहब्बतों के साथ कह रहे सुभान अल्लाह। इतना तो एक शेर है वो कि किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जमाना रीत बदलता है, रौनीतें बदलता है, हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे। बिलाल और मोहब्बत में भर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। आइए मोहब्बतों के साथ सरकार आली मखदूम गिरामी वक़ार शहजादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला की गुफ्तगू सुने। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले पूरा मजमा हाथों को उठाकर, दिल लगा करके। अगर दिल इजाजत दे तो दोनों हाथों को उठाएं, और अगर दिल में अली और अली के बेटे की मोहब्बत है तो मोहब्बत से बोल दें आप सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके एक बार कह दें या अली। चाहे एक बार ईमानदारी से बताइए, हर बेटा अपने बाप के नाम से खुश होता है कि नहीं? वो नालायक बेटा होगा जो अपने बाप के नाम से खुश ना हो। वो नालायक बेटा होगा जो अपने बाप की विरासत पर खुश ना हो, जो अपने बाप की नेमतों पर खुश ना हो। वो नालायक बेटा होगा दुनिया का। वो बेटा, हर बेटा अली का नाम ले, ताकि आज अली की औलाद आपको दुआएं दे करके जाए। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठा करके कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली।
और मोहब्बत से या अली, इस अंदाज से अली का नाम ले जब कभी भी जरूरत पड़े, डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहा करें। जब मौला के नाम की बात आए, जब मौलाए कायनात के इश्क की बात आए, जब जज्बाए हैदर की बात आए, जब जज्बाए इश्क व वफा की बात आए, तो सीना ठोक करके कहा करें कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। कहते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं हाजिर हूँ कि नाते मुस्तफा दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती। रिदाए फातिमा ज़हरा ने रख ली आबरू, वरना क़यामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। अल्लाह आपको मुबारक करे। तकरीर तो मैंने करनी है ही, मगर अपने मिजाज से दो तीन शेर पढ़ दूं। अब अजमत साहब की तरह आवाज नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खराब भी नहीं है कि जिस आवाज पर पाबंदी होनी चाहिए। मोहम्मद अली फैजी की तरह आवाज भी नहीं है, मगर दो तीन शेर हुजूर की अम्मी की शान में पढ़ रहा हूं। ये मैंने अशार सैयदा आमना की तुरबत पे खड़े होके भी पढ़े हैं। ये कफील भाई साथ में थे। किसी भी नबी की अम्मी का नाम आपको पता नहीं होगा। आपको किसी रसूल की अम्मी का नाम पता है? किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, या अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे। दो तीन शेर पढ़ता हूं बस, उसके बाद तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। मलके तो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके तो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साए बान है। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। चची किसकी है? मौला अली की। और दादी किसकी है? मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अब अपने तकरीर वगैरह में इतना परफेक्ट हूं कि अब कोई मुझे दाद नहीं देता है तो उसकी समात में मुझे शक होता है, अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं। सही बता रहा हूं। हाँ? मैं नहीं देखता, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि किधर के लोग बोल रहे हैं किधर के नहीं बोल रहे हैं। जिन्हें हुजूर की अम्मी से मोहब्बत है वो बोल रहे हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। इंसान को ना अपने घर में बोझ बनना चाहिए ना महफिल में आके बोझ बनना चाहिए। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें, मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है।
ऐसा नहीं कि आप घर में जाएं तो बच्चे डर जाएं, अब्बा आ गए, अब्बा आए हैं, कोई फिरौन का नायब आया है। मुस्कुरा के घर में जाया करें। ये जो मुस्कुराता नहीं ना आदमी, ये अपने घर में जाए तो वहां भी माहौल खराब हो जाता है, और मुस्कुराने वाला अगर कहीं और भी जाके बैठे तो वहां भी माहौल अच्छा कर देता है। चच्ची किसकी है? सैयदा। चच्ची किसकी है? मौला अली की। और दादी है सैयदा फातिमा की। है रखती ये खानदान है। आप कहेंगे मेरे नबी की माँ। एक शेर और पढ़ता हूं। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है। जो जान निछावर करते बच्चों पे वही तो जान है। जो आफत जान बन जाए, जान के लाले पड़ जाए, वो थोड़ी जान है। ये जो लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है। सबकी माँ सबकी क्या है? बोलो अम्मी। ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सोचो। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं। ये गैर मुस्लिम लोग जो है ना, ये बदअकीदा, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। ये कहते हैं ना ये लोग, मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं? आशिक रसूल, औलिया के मानने वाले, वो तो कहते हैं मुसलमान नहीं थी हुजूर की अम्मी। हम कहते हैं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। इको कम करें भाई। मोहम्मद अली फैजी, मोहम्मद अली फैजी साहब अब मुकम्मल हो गया जलसा, किसी को आना नहीं।